मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ तुम चलो और फिर अपन ब्यूनस एयर्स जाएंगे। में क्या सिला दिया तेरे मेरे प्यार का, कब तक हम छुपके छुपके मिलेंगे यार, वॉक करते करते फ्रेंडशिप। अरे भाई साहब काम ढंग से नहीं करते तुम, हैं शर्म नहीं है तुमको? तो कैसे हो इंग्लिश लिटरेचर वालों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर एवलिन। अरे भाई एवलिन की कहानी बहुत मस्त कहानी है भैया। उसमें एक सुंदर सी लड़की है जिसने अपनी प्यार को जो है त्याग दिया अपनी फैमिली को संभालने के लिए। भाई क्यों त्याग दिया? ये लाइट अपने आप ऑफ हो रही है ना? पता है क्यों था? वो तो कहानी में पता चलेगा। नेचर ने, भगवान ने उसको ये मौका दिया था कि भाई तू अपनी ज़िंदगी जो है आरामदायक ज़िंदगी गुजार, है ना, बट बिना बताए अपने आशिक के साथ जो है दूसरी जगह चला जा। ऐसा भगवान ने उसे मौका दिया, बट उस मौके को उसने ठुकरा दिया और क्या बोलते हैं अपने परिवार के साथ वही घिसी पिटी ज़िंदगी जो है जीने लगी। परिवार तो था ही नहीं, सिर्फ अपने पापा जी के साथ रहने लगी। तो चलो आज समझते हैं इसकी एवलिन की कहानी को, बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, है ना। एवलिन जेम्स जॉयस। स्टोरी स्टार्टिंग बॉय टेल्स अस अबाउट यंग वुमन नेम्ड एज एवलिन, है ना। यहाँ पर स्टोरी की स्टार्टिंग में जेम्स जॉयस हमें बताते हैं कि एक यंग वुमन के बारे में जिसका नाम था एवलिन, यानी कि 19 साल की हो चुकी थी, 18+ हो चुकी थी, है ना। एवलिन वॉज इन हर हाउस एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ विंडो। एवलिन कहाँ पर बैठी थी? हाउस में बैठी थी, अपने घर पर बैठी थी। किधर बैठी थी? खिड़की के सामने बैठी थी, है ना। और ये जिस नोट से मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो नोट से तुम भी पढ़ सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो और उनको कॉपी में लिख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो सीइंग रोड दैट सो मच ऑफ पीपल गोइंग टू देयर वे और वर्क, है ना। वो खिड़की से देखती है कि भैया कितने सारे लोग जा रहे हैं यार, सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं, है ना। आफ्टर शी थिंक्स अबाउट हर चाइल्डहुड, एंड उसके बाद खिड़की पे ऐसे देखते देखते फिर उसके दिमाग में आता है कि भैया मेरा चाइल्डहुड कैसा था यार, मेरा बचपन कैसा था, ऐसे सोचती है वो। शी थिंक्स शी प्ले विद देयर 2 ब्रदर्स एंड देयर फ्रेंड। उसके 2 भाइयों के साथ वो खेला करती थी, अर्नेस्ट एंड हैरी, है ना। और उसके मोहल्ले के बच्चे भी जो है उनके साथ खेला करते थे, है ना। शी एंड हर ब्रदर्स एंड ऑल किड्स प्लेइंग ऑन अ ग्राउंड में खेला करते थे भैया। बट इन प्रेजेंट ग्राउंड वो सेल्ड। अब जब वो बड़ी हो चुकी है, 19 साल की हो चुकी है, तो वो जो ग्राउंड था वो क्या हो चुका है? वो बिक चुका है। वहाँ पर एक बड़े बड़े कॉन्क्रीट के जो है क्या बन चुके हैं? मकान बन चुके हैं भैया। किसी ने खरीद लिया उस ग्राउंड को और अपना घर बना लिया, है ना। और बच्चों की जगह जो है छीन ली। सारे बच्चे जो है बड़े हो गए। गो इन देयर फील्ड्स एंड नाउ दे वर्किंग सम आर डिफरेंट सिटीज। अब क्या हो चुका है? वो जो बच्चे उनके साथ खेला करते थे, अब वो जो है अपनी अपनी फील्ड्स में ग्रो कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, कोई डिफरेंट सिटीज में काम करने चला गया है, कोई इसी सिटी में काम करता है, बट अब कोई खेलता नहीं है वहाँ पर। और उस जगह से जहाँ पर बच्चे खेला करते थे वहाँ से चाइल्डहुड पूरी तरह से जो है खत्म हो चुका है। इन पास्ट शी वॉज अ किड बट नाउ शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। मैंने बताया तुम्हें, पास्ट में वो क्या थी? बच्ची थी, है ना। अब वो जो है बड़ी हो चुकी है, 19 साल की हो चुकी है। बचपन में तो बच्ची होगी यार, है ना। और क्या बोलते हैं उसकी फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन था? सबसे पहली बात एवलिन थी खुद, एक जनी, दूसरी उसकी मम्मी पापा, है ना, और फिर 2 भाई अर्नेस्ट एंड हैरी, ये उसके फैमिली मेंबर्स में थे। बट क्या हुआ? उसकी मदर जो है किसी बीमारी के कारण जो है मर गई एंड उसका भाई भी किसी बीमारी के कारण जो है मर गया। तो फैमिली में मेंबर्स कितने बचे? हैरी, उसके फादर और वो 3 मेंबर्स बचे, ठीक है। मदर एंड ब्रदर ऑफ एवलिन लव हर सो मच, है ना। भाई और उसकी मदर जो थी, है ना, वो एवलिन उनकी काफ़ी ज़्यादा लाडली थी, है ना। और उसके पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, एवलिन के भाइयों को जो है मारा करते थे छोटी छोटी बातों पर। बट एवलिन को आज तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया। एवलिन से वो थोड़ा अच्छे से पेश आते थे। बट प्रेजेंट एवरीथिंग इज चेंज। क्या हो चुका है भाई? प्रेजेंट लाइफ में उसकी, किसकी? एवलिन की प्रेजेंट लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। प्रेजेंट लाइफ में सब कुछ चेंज कैसे हो गया है? तो बताऊं कैसे हुआ है चेंज। देखो उसकी मदर जो है चल बसी, उसका भाई जो है चल बसा। कौन चल बसा? अर्नेस्ट भाई चल बसा। हैरी जिंदा है अभी, है ना। हैरी क्या करने लगा? चर्च डेकोरेटिंग काम में लग गया। तो वो जो है ज्यादातर चर्च में ही रहा करता था, वहां पर डेकोरेट करता था। घर बहुत कम आता था, बट क्या करता था? हिसाब से जो है अपने घर वालों को पैसे भेज दिया करता था महीने। और छुट्टियों के समय आता था, ज्यादा समय कभी कभार ही घर में आता था, ज्यादा समय नहीं दिखता था वो घर में, ठीक है। जो अपनी एवलिन थी, है ना, वो अपने फादर के साथ घर पर अकेली रहती थी। तो वो क्या रहती थी भैया? हमेशा जो है डर में रहती थी, क्योंकि उसके फादर जो है उसके भाइयों को पीटते थे और उसको ये डर लगता था कि कहीं उसके फादर कभी गुस्से में आकर उसे ना पीट दे, क्योंकि उसके भाई नहीं है। एवलिन वर्किंग ऑन सेल्स जॉब। एवलिन जो है कहाँ पर काम करती थी? सेल्स जॉब की काम करती थी। उसके बॉस जो है क्या करते थे? उसके ऊपर चिल्लाते थे, काम ढंग से नहीं करते तुम, हैं शर्म नहीं है तुमको, हैं मैंने बोला इतने गिराक लेके आओ, इतने नहीं लाए, ऐसे ऐसे जो है उसको बहुत चिल्लाती थी। ओवरऑल एवलिन वॉज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ। एवलिन जो है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी ओवरऑल, ये बात है ना। देखो क्यों खुश नहीं थी भैया? हाउस में फादर के साथ फियर फील करती थी। हाउस में जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसे हमेशा डर रहता था कि उसके फादर कहीं उसको गुस्से में मार ना दे, क्योंकि उसको डांटते तो थे ही सही हो, है ना। जॉब में मज़ा नहीं आता था भैया सेल्समैन में। अब वो जो जॉब करने जाए तो वहाँ पर बॉस डांटता था, है ना। माँ और भाई का प्यार जो है उसको मिलता था पहले जब बचपन में, बट वो दोनों जाने के बाद, है ना, और हैरी उधर जाने के बाद चर्च में उसको कुछ मिलता नहीं था। तो उसकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से
खराब हो चुकी थी। फिर क्या होता है भैया, फिर आता है उसका सपनों का राजकुमार। ठीक है, उसका सपनों का राजकुमार आता है। सपने का राजकुमार भैया क्या बात कर रहा है। हाँ, तो उसके ज़िंदगी में जो है एक लव आता है, उसका नाम होता है भैया फ्रैंक। फ्रैंक कौन था भैया? फ्रैंक एक सेलर था, रोड पे वॉक करता था, ये भी रोड पे वॉक करता था, एवलिन भी रोड पे वॉक करती थी। वॉक करते करते दोनों का मिलाप हो गया, दोनों एक दूसरे से मिल गए। हाँ ये भाई कैसी है, ऐसे वैसे जो है धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप हो गई। वॉक करते करते फ्रेंडशिप, अरे भाई साहब, है ना, फ्रेंडशिप हो गई। फिर धीरे धीरे लव हो गया। जो अपनी एवलिन है ना, वो फ्रैंक के साथ घूमती थी, उसको सारी बातें बताती थी, उसके साथ अच्छा फील करती थी। जो अपना फ्रैंक है वो एक सेलर था, है ना, शिपिंग कंपनी में काम करता था, 8 पाउंड्स महीने के कमाता था। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे अपन, है ना। इसने पूरी दुनिया घूमी है। अब वो उसे बताता है कि वो बहुत सारी जगह पे गया है। तो उसने क्या करा, एक साउथ अमेरिका है ना, वहाँ पर भी वो गया। साउथ अमेरिका में कहाँ पर गया भैया, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर गया वो अर्जेंटीना देश में। अर्जेंटीना देश की कैपिटल ब्यूनोस एयर्स के अंदर उसने अपना जो है क्या बनाया, बड़ा सा किला बनाया, बड़ा सा घर बनाया। किला नहीं, छोटा सा घर ही बनाया था, मतलब थोड़ा जोश में बोल जाता हूँ मैं, है ना। तो उसने अपना वहाँ पर घर बनाया है। क्या बात कर रहा है, अर्जेंटीना में घर बनाया है, बढ़िया है यार। एवलिन को बोलता है, प्रपोज मार देता है ना, बोलता है कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ तुम चलो और फिर अपन ब्यूनोस एयर्स जाएंगे, वहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, कपल की तरह जिएंगे, अपनी जिंदगी बढ़िया कर देंगे, एकदम मजा कर देंगे। अब जो एवलिन के पिताजी हैं, जो खड़ूस आदमी है, उनको ये बंदा पता था कि ये बंदा भैया बहुत खराब है, मेरी बेटी को भगा के ले जाएगा, ऐसा वैसा है। और वो पहले भी उससे जो है झगड़ चुके थे, है ना। वो अपनी बेटी एवलिन को भैया मना कर देती कि भाई उसके साथ मत घुमा कर, उससे बात मत करा कर, मैं देखो समझती बेटी, उसके साथ मत घुमा कर। फिर क्या हुआ, अब उसके पिताजी ने मिलने को मना कर दिया, तो भैया वो जो है सीक्रेटली चुपचाप से छुपके मिलते थे, है ना भैया। ठीक है, मिलते थे तो मिलते थे, हम क्या करें भैया, अपन थोड़ी मिलते हैं। अब जो है एवलिन ने डिसाइड किया कि भाई कब तक हम छुपके मिलेंगे यार, जिंदगी जो है हमें एक साथ जीनी है, भाई कब तक छुपेंगे। एवलिन और फ्रैंक अब बना लेते प्लान कि भैया वो जो है भाग जाएंगे। उसके पिताजी वैसे भी नहीं मान रहे, तो उसके पिताजी को बिना बताए जो है वो भाग जाएंगे। कहाँ पर भाग जाएंगे, ब्यूनोस एयर्स जाएंगे और नई जिंदगी शुरुआत करेंगे, ऐसा वो प्लान बनाते हैं। शी रोट 2 लेटर्स, वो 2 लेटर लिखती है उसके फादर के लिए, उसके ब्रदर के लिए, कि भैया वो जो है फ्रैंक के साथ भाग जाने वाली है ना। शी पैक्ड हर बैग्स, उसने जो है अपने सारे के सारे बस्ते, बोरिया, बिस्तर सब बांध लिया, है ना। और क्या बोलते हैं, एवलिन जब ये सब विंडो के सामने बैठकर सोच रही कि उसको जो है भाग जाना है, सडनली उसको क्या होता है भैया, एक आवाज आने लगती है, मतलब एक ऑर्गन प्लेयर वाला था भैया, ऑर्गन जो है बजा रहा था। ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये सब बजा रहा है। तो भैया वो ट्यून उसको रिकॉल कराती है। ये ट्यून उसकी मदर जब मरने वाली थी उससे पहले उस दिन भी जो है ये ट्यून बजी थी, और उसकी मदर से उसने ये प्रॉमिस किया था कि भैया उसकी मदर को सक्सेसफुल डेथ जब ही मिलेगी जब वो उसकी बेटी एवलिन, उसके पिताजी का, उसके घर का, उसके भाइयों का जो है पूरी ज़िंदगी ख्याल रखेगी, है ना, मतलब जो है शादी वादी नहीं करेगी। वो ऑर्गन प्लेयर वाला भैया जो है घर घर जाकर क्या बोलते हैं, रोड पे पैपे में कर रहा, लोग उसे पैसे दे रहे। अब कहाँ पर आता है, वो एवलिन के घर के सामने आता है ना, वहाँ पर जो है पैपे करता है ना, बहुत देर तक जो है वो उसके घर के सामने जो है वो ऑर्गन बजाता रहता है ना। फिर अंत में थक कर एवलिन के पिताजी जो है बाहर आते हैं, ऑर्गन प्लेयर के पास जाते हैं, ले भैया छुट्टे रख, चल आगे बढ़, है ना, ऐसे जो है उसको बेच देते हैं, है ना। जो फिर क्या होता है, ऑर्गन प्लेयर वाला चला जाता है। ये सब सोच के वो जो है क्या बोलते हैं, अब उठती है घर से, बैग उठाती है और निकल जाती है। कहाँ पर पहुंच जाती है, डॉक पर पहुंच जाती है। डॉक क्या होता है भैया, जहाँ पर शिप्स आते हैं सारे, और वहाँ पर जो है शिप से अपन फिर चले जाते हैं जहाँ अपनी मंजिल होती है। दे कैन टूक अ शिप एंड गो इन ब्यूनोस एयर्स। फ्रैंक वाज टेलिंग हर कि वहाँ पहुंचकर वो क्या करेंगे भैया, कैसी जिंदगी जिएंगे, वो सब बताता है भैया। एंड एवलिन अपने ही ख्यालों में खोई हुई, मतलब दुखी है अपने ख्यालों में, ये सोच रही है, कुछ लंबी बात है। एवलिन ऐसा सोच रही होती है, शी रिकॉल्स एवरीथिंग अबाउट चाइल्डहुड, है ना, वो जो है सब कुछ रिकॉल कर रही होती है। उसने बचपन अपना यहाँ पर बिताया था, पूरा का पूरा, पूरी ज़िंदगी उसने यहाँ पर बिताई है, और अब वो जो है कहाँ पर जा रही है, ब्यूनोस एयर्स जा रही है। क्या वो कोई गलती तो नहीं कर रही है ना। उसकी मदर से उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके पापा का, उसके भाइयों का जो है हमेशा ख्याल रखेगी, है ना। एंड शी थिंक्स शी वॉज टेकिंग राइट डिसीजन, क्या वो राइट डिसीजन ले रही है। तो ये सब अपने घर का सब कुछ छोड़कर जो है अपने पापा को, अपने घर को, है ना, अपने भाइयों को बिना बताए जो है दूसरे देश में जा रही है, तो ये कुछ गलत तो नहीं कर रही है, ऐसा वो सोचती है। सडनली शिप आ जाता है भैया, आ जाता है भैया, कहाँ पर, डॉक पर आ जाता है कि भैया फ्रैंक फिर उसका हाथ पकड़ता है, ले बेटा चल मेरे साथ, चल आजा, अपन अब नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो फ्रैंक जो है क्या बोलते हैं, एवलिन को साथ में हाथ पकड़ के ले जाता है, शिप पे वो चढ़ जाते हैं। बट फिर क्या करती है, धड़ाम से वो उसका हाथ छोड़ती है और भाग कर जो है शिप से नीचे आ जाती है। कौन आ जाती है, एवलिन नीचे आ जाती है, और भैया मना कर देती है फ्रैंक को कि भैया मैं नहीं जा रही।
तो इतना ड्रामा क्यों किया भैया, सामान क्यों पैक किया, यही आएगा मन में भैया, है ना। उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती अनजान देश में, मैं जो है यहीं पर अपनी जिंदगी काटूंगी, उसको मना कर देती है। और फिर क्या होता है भैया, वो शिप उसके बॉयफ्रेंड को लेकर निकल जाता है अपनी मंजिल की ओर। एवलिन वो यहीं पर रह जाती है ना। तो फ्रैंक सो हर गेटिंग सैड, है ना। फ्रैंक उसको देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था, बट जो एवलिन थी उसका हाथ छोड़कर नीचे आ गई थी। फ्रैंक जहाज में जा रहा था और उसको देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था, उसके फेस पर कोई इमोशन ही नहीं था। और फ्रैंक जो है उसके लिए सैड हो रहा था कि भैया एंड में क्या सिला दिया तेरे मेरे प्यार का। एंड शिप गॉन विद हिज लवर, फ्रैंक को लेकर जो है ब्यूनस आयरेस चला गया शिप, और एवलिन वहीं रह गई, है ना। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि ये एक सर्कुलर स्टोरी है। इसमें जो कैरेक्टर जहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरुआत हुई थी बिल्कुल नर्क जैसी, है ना, फिर भगवान ने उसको मौका दिया कि भैया जो है फ्रैंक के साथ भाग जा, है ना, बट उसने मना कर दिया कि मैं अपनी मदर को प्रॉमिस करूँगी, और वहाँ पर कहाँ पर आ गई, वापस से वैसी ही घिसी पिटी जिंदगी लाइफ में आ गई। तो ये इस वजह से ये पोएम जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। सर्कुलर स्टोरी थी, जहाँ से कैरेक्टर स्टार्ट हुआ वहीं से कैरेक्टर आ गया, है ना। वो वापस अकेली हो गई, सैड हो गई, और फादर के साथ आ गई रहने उसी घर में, है ना। उसकी खुशी मिली, उसे मौका मिला, बट उसने वो सब रिजेक्ट कर दिया। अब वापस से वो जो है घर पहुंच गई अपने, और बिना लव के उसका लव भी जो है चला गया। ये दिखाता है कि कैसे उसने अपनी मदर के प्रॉमिस और सोसाइटी के चलते अपनी सारी खुशियां त्याग दी और प्रॉमिस पूरा किया। कमेंट्स में बताना कि भैया उसने सही किया या गलत किया, तुम्हारी राय क्या है इसमें। यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना पसंद आया तो बाय।